वेलकम बैक टू आवर चैनल द कॉन्सेप्ट सिलेबस। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं अबाउट हाउ टू ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर कन्वेक्स मिरर। तो कन्वेक्स मिरर में हम लोग रे डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि कन्वेक्स मिरर में हम लोग कैसे ड्रॉ करते हैं, क्योंकि कन्वेक्स मिरर में सिर्फ दो ही रे डायग्राम है और वो दो रे डायग्राम से ही कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो दो डायग्राम है इसलिए वो कुछ लोग स्किप कर देते हैं, लेकिन दो डायग्राम है तो इजी भी है, तो उसी दो डायग्राम को अच्छे से देख लेना। लास्ट वीडियो में हम लोग कनकेव मिरर के 6 रे डायग्राम पढ़ के आए, तो उसी 6 से बहुत ही ज्यादा इजी है ये वाला डायग्राम जो कि दो ही है। तो लेट्स स्टार्ट कि क्या क्या होता है। फर्स्ट वाला यहाँ पे कर दूंगी, सेकेंड वाला यहाँ पे ऑल्टरनेटिवली चलेगा। ये एक कनकेव मिरर है, ये दूसरा कनकेव मिरर है, ठीक है। यहाँ से एक रे जा रहा है, यहाँ से और एक प्रिंसिपल एक्सिस जा रहा है। ये बिहाइंड द मिरर है, इस साइड में बिहाइंड द मिरर है, यहाँ पे भी इस साइड में बिहाइंड द मिरर है, लेकिन फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर का है इसी साइड में है और ये पोल है। यहाँ पे भी सेम पोल, फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ तक आप लोग सब लोगों को पता था कि कनकेव मिरर ऐसा होता है, कन्वेक्स मिरर ऐसा होता है जिसमें ये वाला पार्ट जो है वो शाइनिंग पार्ट होता है और यहाँ से हमें दिखता है, ठीक है। और फोकस बिहाइंड द मिरर, सेंटर ऑफ कर्वेचर बिहाइंड द मिरर। सेम इसी डायग्राम को मैंने दो बार किया क्योंकि हमें दो रे डायग्राम करना है। सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, एट इंफिनिटी, ठीक है। एक बार हम लोग इंफिनिटी में रखेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर हमारा इंफिनिटी है तो यहाँ पे हम लोगों ने एक बार ऑब्जेक्ट को रख दिया। तो इंफिनिटी से मैं ऐसे नहीं दिखाऊंगी क्योंकि इंफिनिटी है तो हम लोग नहीं बोल सकते, ऐसे डॉटेड लाइन से मैं इंफिनिटी को बोल दूंगा। तो ये जो लाइन है ऐसे जाएगा। अगर ये स्ट्रेट है, नीचे से भी दो लाइन चाहिए हमेशा हमें इंटरसेक्ट करने के लिए, तो ये लाइन भी स्ट्रेट जाएगा जो कि इंफिनिटी से आया है। अभी इंफिनिटी से जो लाइन आता है वो क्या होता है, फोकस से पास करता है। फोकस हमारा इस साइड में है तो ये हो गया हमारा फोकस से पास। दूसरा लाइन भी हम लोग फोकस से ऐसे करके ही पास करवाएंगे, लेकिन फोकस से जो पास हुआ वो क्या हो गया, हमारा वर्चुअल हो गया। हमें बिहाइंड द मिरर कुछ भी नहीं दिखता, तो हमें जो दिखेगा वो क्या दिखेगा, इस साइड में जो वाला लाइन जा रहा है, हमें यहाँ से हमें सॉलिड लाइन बनाना है और हमें रिफ्लेक्टेड रे यहीं पे दिखेगा। लेकिन एक्चुअल में रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पे जाके मीट हुआ, ये वाला जो पॉइंट है फोकस में, यहाँ पे। तो यहाँ पे भी हमें 3 पॉइंट के बारे में लिखना होता है। एक है पोजीशन, सेकंड है साइज एंड थर्ड है नेचर, है ना। 3 पार्ट के बारे में हमें लिखना होता है, पोजीशन, साइज एंड नेचर। तो अभी आप लोग बताइए कि पोजीशन ऑफ द इमेज कहाँ पे है। इमेज कहाँ पे बनता है, जहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट करता है वहीं पे हमारा इमेज बनता है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहा है, फोकस पे, लेकिन बिहाइंड द मिरर। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगी, बिहाइंड द मिरर एट फोकस, बिहाइंड द मिरर लेकिन फोकस पे। साइज क्या है, क्योंकि साइज यहाँ पे आ गया, दोनों ही पॉइंट इसी एक छोटे मोटे से पॉइंट में आ गया, तो क्या हो गया, हाईली डिमिनिश्ड, मतलब बहुत ही ज्यादा छोटा सा एक इमेज बन जाएगा। इसीलिए क्योंकि हाईली डिमिनिश्ड इमेज बनता है कन्वेक्स मिरर में, इसलिए कन्वेक्स मिरर कहाँ पे यूज होता है, हमारे हेडलाइट्स में नहीं, हमारे मिरर्स में, कार के मिरर्स में या फिर व्हीकल्स के मिरर में यूज होता है, ताकि हमें वाइडर व्यू देखने को मिले। और नेचर क्या है, क्योंकि ये इमेज बिहाइंड द मिरर बना है तो बिहाइंड द मिरर बन जाएगा, तो नेचर क्या हो जाएगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट।
वर्चुअल, और कोई भी अगर वर्चुअल होगा तो इसका नेचर इरेक्ट भी साथ ही में हो जाएगा। ठीक है, तो पहले बिहाइंड द मिरर बना लेकिन फोकस में है, उसके बाद हाईली डिमिनिश्ड है क्योंकि यहाँ पे इमेज बनने का जगह ही नहीं है, दोनों एक ही पॉइंट में बस है। उसके बाद नेचर इज वर्चुअल क्योंकि ये बिहाइंड द मिरर है जो कि हमें नहीं दिख रहा, हम बस इमेजिन कर रहे हैं कि यहाँ पे हमें कुछ दिख रहा है। ठीक है, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। अभी और एक है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे हम लोग रखेंगे, एट इंफिनिटी एंड पोल। एट नहीं, बिटवीन बोल देती हूँ, इट विल बी मोस्ट प्रोबेबल। तो बिटवीन इंफिनिटी और पोल, इंफिनिटी यहाँ पे है और पोल यहाँ पे, तो इन दोनों के बीच में कहीं पे यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट है। इंफिनिटी में नहीं है, सिर्फ इंफिनिटी में होता तो हम लोग डॉटेड लाइन से बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे इंफिनिटी और पोल में कहीं पे एक जगह पे प्लेस किया है, इसीलिए हम लोग क्या बोलेंगे, ये सॉलिड लाइन से हम लोग दिखा रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट रूल हमारा क्या था, अगर आप लोगों ने रूल्स देखा है तो आप लोग बोल सकते हो कि फर्स्ट रूल हमारा क्या था कि अगर कोई भी लाइन स्ट्रेट जाता है तो वो फोकस से पास करता है, और हमें रिफ्लेक्टेड रे देना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो फर्स्ट रूल के हिसाब से हमने ये कर लिया। सेकेंड रूल क्या बोलता है, कोई भी लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट होता है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही वो रिफ्लेक्ट बैक भी होता है। तो लेट मी ड्रॉ, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइन जा रहा है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही रिफ्लेक्ट भी हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सॉलिड लाइन दिखाना है, तो यहाँ पे हम लोग सॉलिड लाइन बनाएंगे, और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हम लोग डॉटेड लाइन बनाएंगे और इस साइड में हम लोग सॉलिड लाइन बनाएंगे। ओके, तो सॉलिड लाइन मीट कहाँ पे कर रहा है, ये मीट इस साइड में कर रहा है। देखो फोकस यहाँ पे है लेकिन फोकस से थोड़ा आगे है, मतलब फोकस और पोल के बीच में है, लेकिन ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था और इमेज बस इट्टू सा है और ऑब्जेक्ट इतना बड़ा था, मतलब फिर से ऑब्जेक्ट डिमिनिश्ड हो गया, और हमें दो ही पढ़ना था, दोनों में ऑब्जेक्ट डिमिनिश्ड है और वर्चुअल है। तो फिर से हमें यहाँ पे 3 पॉइंट लिखना है, एक है पोजीशन, एक है साइज, एक है नेचर। पोजीशन इज बिहाइंड द मिरर, अगेन बिहाइंड द मिरर, और अगर ये बिहाइंड द मिरर है लेकिन फिर भी हमें पोजीशन एक तो डिफाइन करना है, वो पोजीशन किधर है, फोकस और पोल के बीच में है, तो ब्रैकेट में ये भी लिख देंगे बिटवीन पोल एंड फोकस। और साइज क्या है, साइज फिर से हाईली डिमिनिश्ड है, और नेचर क्या है हमारा, नेचर इज वर्चुअल एंड इरेक्ट। मतलब फिर से यहाँ पे हमारा सेम टू सेम हो गया, लेकिन बस एक ही चीज का डिफरेंस है कि वो पोल और फोकस के बीच में आया था। ठीक है, तो कन्वेक्स मिरर में बस यही 2 पॉइंट था, बहुत ही इजी है और बहुत ही छोटा सा है। अगर आपको ये पता नहीं चल रहा है कि कौन सा रे इंसिडेंट हो रहा है, कौन सा रे रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे एरो से समझा दिया, जो इस तरफ जा रहा है मतलब इंसिडेंट हो रहा है, बैक होके आ रहा है मतलब रिफ्लेक्ट हो रहा है। और अगर आपको ये नहीं पता कि इंसिडेंट तो हो गया लेकिन कहाँ से इसको पास करना है, जो कि बहुत या फिर मोस्टली 99% बच्चों को यही पे आके कंफ्यूजन होता है कि मैम हमने ये तो समझ लिया लेकिन खुद करने जाते हैं तो हम लोग ये भूल जाते हैं। तो आप लोग क्यों भूलते हो, द ओनली रीजन इज आप लोगों को रूल्स नहीं पता है कि कहाँ से जाएगा तो कहाँ से पास होगा, इंसिडेंट रे कहाँ पे आएगा तो रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पे आएगा, ये सब रूल्स आप लोगों को नहीं पता। अगर आपको अभी तक कंफ्यूजन हो रहा है, हमने रे डायग्राम 7-8 रे डायग्राम कर लिए हैं, लेकिन आपको अभी तक यही कंफ्यूजन है कि रूल्स क्या है, तो डू चेक माय रूल्स वाला वीडियो, जहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से धीरे धीरे मैंने आपको रूल्स बहुत ही डिटेल में करा दिया था। 4 ही रूल्स है जिसमें से 2 रूल्स ही बस रे डायग्राम में यूज होता है। वो 2 रूल्स देख लोगे, 1 मिनट नहीं लगेगा, स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हो, तो आपको अच्छे से ये सारा जो रे डायग्राम है या फिर अभी नेक्स्ट जो हम लोग लेंस के लिए भी करने वाले हैं रे डायग्राम, वो सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। 20 से 21 डायग्राम्स ओवरऑल होंगे
लेंस, मिरर, प्लेन मिरर, कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर, कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस, सब कुछ मिला के। लेकिन आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा अगर आपने बस वो 1 मिनट का रूल्स देख लिया है। तो डू चेक द रूल्स फर्स्ट, देन स्किप ऑन दिस वीडियो। ओके, सो अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जानने से पहले एक बार फिर से रिवीजन हो जाए। ये कन्वेक्स मिरर के लिए है। कन्वेक्स मिरर में 2 ही होता है। 2 कौन सा रे डायग्राम होता है, एक बार इन्फिनिटी में रखते हैं, एक बार इन्फिनिटी और पोल के बीच में रखते हैं। जब हम इन्फिनिटी से पास कराते हैं इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्टेड रे विल बी एट फोकस। सेम 2 बार कराएंगे। अगर हम इन्फिनिटी में कराते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे फोकस में जाता है। ठीक है, अगर ये फोकस में जाता है तो यहाँ पे है हमारा फोकस, लेकिन ये कहाँ पे है, बिहाइंड द मिरर। तो बिहाइंड द मिरर तो हमें नहीं दिखता, इसलिए हमने यहाँ पे डॉटेड लाइन से बनाया। तो हमें जो दिखता है मतलब रियल साइड में, तो रियल साइड में हम सॉलिड लाइन से बनाएंगे। तो सॉलिड लाइन से हमने जो बनाया वो क्या बोलता है कि ये जो लाइन है वो यहाँ पे कभी भी रिफ्लेक्ट ही मतलब इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा। तो इंटरसेक्ट कराने के लिए हम लोग बिहाइंड द मिरर गए और हमने देखा कि बिहाइंड द मिरर जाके ये फोकस में मीट कर रहा है। तो पोजीशन क्या हो जाएगा, बिहाइंड द मिरर एट फोकस। ये क्या हो गया, ये है हाईली डिमिनिश्ड इमेज क्योंकि एक ही पॉइंट में आ रहा है। और नेचर है वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल मतलब वो इमेज बिहाइंड द मिरर बन रहा है। सेम गोज टू द सेकंड रे डायग्राम। सेकंड रे डायग्राम हमने कहाँ पे बनाया, इन्फिनिटी और पोल के बीच में। जब हमने इन्फिनिटी और पोल के बीच में बनाया तो इन्फिनिटी के बीच में अगर हमने ऑब्जेक्ट को रखा है तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे जाएगा, सबसे पहले रूल के हिसाब से ऑब्जेक्ट अगर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आता है तो फोकस से पास करता है। सेकंड रूल क्या था, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाता है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही रिफ्लेक्ट बैक होता है। तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिफ्लेक्ट बैक हुआ तो फिर से इस साइड में कभी भी ये इंटरसेक्ट हो ही नहीं रहा था रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे अगर यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है तो कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा था। तो ये देखने के लिए हम लोग गए बिहाइंड द मिरर और बिहाइंड द मिरर जाके हमने देख लिया कि फोकस से थोड़ा सा आगे हमें एक पॉइंट मिल गया जहाँ पे हमारा जो इमेज है वो बन रहा था और जो रे है, दोनों रे रिफ्लेक्ट कर रहे थे, वो दोनों इंटरसेक्ट भी कर गए। इसीलिए हमारा पोजीशन क्या आ गया, बिहाइंड द मिरर बिटवीन पोल एंड फोकस। और साइज क्या हो गया, हाईली डिमिनिश्ड क्योंकि ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है और साइज इतना छोटा है इमेज का। और नेचर क्या हो गया, वर्चुअल एंड इरेक्ट। यहाँ पे जो हम लोग पोजीशन, साइज और नेचर लिख रहे हैं, पोजीशन, साइज और नेचर लिख रहे हैं, वो सब पोजीशन, साइज और नेचर हम ऑब्जेक्ट के लिए नहीं लिख रहे हैं। हम लोग जिसका इमेज बन रहा है उसी इमेज का हम लोग पोजीशन, साइज और नेचर देखते हैं और इसी पोजीशन, साइज और नेचर से इक्वेशंस आते हैं। कुछ लोग इसको बहुत ज्यादा गलती करते हैं। क्या करते हैं वो लोग, कुछ ट्रिक्स लगा के बस सीखने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर आप लोग रे डायग्राम को बस बिना समझ के बस रट्टा मारने की कोशिश करोगे तो आई कैन गारंटी यू दैट आपको 0 मिलने वाला है, क्योंकि एग्जाम में जाके इतने सारे रे डायग्राम एक साथ हो जाएगा कि आप लोग सब कुछ भूल जाओगे। तो बेटर है कि एक बार छोटा मोटा सा एक वीडियो है, इसको अच्छे से समझ लो तो आपको बाद में कोई कभी भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। क्योंकि ये जो रे डायग्राम है वो क्लास 7 से शुरू होता है। क्लास 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक पूरा चलता है। और अगर किसी ने बीएससी कर रहे हैं कोई, तो फिजिक्स ऑनर्स ले रहे हैं कोई, तो उनको तो उसके बाद भी पढ़ना है। पूरा ग्रेजुएशन तक से ये रे डायग्राम चलता ही चलता है और इतने ही रे डायग्राम है। तो इसीलिए ये रे डायग्राम 1 टाइम सीखो और लाइफ टाइम याद रखो। तो इसीलिए समझना ज्यादा बेटर है रेदर देन रट्टा मारना। रट्टा मार के हो सकता है आप एक एग्जाम क्वालिफाई तो कर लोगे, 7th वाला एग्जाम क्वालिफाई कर लोगे, लेकिन जब तक आप लोग क्लास 10th में उठोगे सब कुछ भूल जाओगे। आपको फिर से देखना पड़ेगा, फिर से आप लोग सीखोगे। तो इससे अच्छा एक ही बार देखो, एक बार सीखो और पूरा जीवन याद रखो। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।